हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एचपीजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एचपी बीएड एंट्रेंस और एसपी बीएड एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये आप लोगों को पता भी होगा, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जो भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी ना, वो सारे पढ़ लीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो वो भी देख लेना। और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्टिस हमीदुल्ला बेग। ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिमादुल्ला बेग 25 जनवरी 1971 से 9 दिसंबर 1971 तक थे। एल नारायण स्वामी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान, ये उस टाइम के वर्तमान बताए गए हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धामी रियासत में प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। धामी गोलीकांड कब हुआ था, आप लोगों ने ये बताना है। और ये जो है प्रेम प्रचारणी सभा उससे पहले बनाई गई थी, धामी गोलीकांड से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1937 में बनाई गई थी। 1937 में प्रेम प्रचारणी सभा धामी राज्य का आयोजन किया गया। इसके बाद 13 जुलाई 1939 को जो है धामी प्रजामंडल की स्थापना भी, प्रजामंडल में इसको बदल दिया गया था। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लाहौल स्पीति में नव वर्ष को किस उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मतलब पूछा गया है आप लोगों से कि लाहौल स्पीति का नव वर्ष किसे कहा जाता है। शिशु, ग्याल्टो, लोसर और थाउ 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 चोथोंग। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोसर। लोसर को जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर के कुछ रीजन में भी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ताबो बौद्ध विहार किस सामग्री से बना है। ताबो मोनेस्ट्री के बारे में आप लोगों से कुछ पूछा गया है। ताबो मोनेस्ट्री को किस और नाम से जाना जाता है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ताबो कहाँ पे है, ताबो हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किस सामग्री से बनाया गया, पत्थरों व स्लेटों से, केवल लकड़ी से, पक्की ईंटों से, या मुख्यतः मिट्टी के गारे से। तो ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये थोड़ा आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो कि उस टाइम पे जो है मेनली जो है मिट्टी के गारे से जो है ये बौद्ध मठ वगैरह बनाए जाते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 34 नंबर, कटोच वंश का संबंध किस रियासत से है। कटोच वंश आप लोगों को पता होगा, तो उसका किस रियासत से संबंध है, या किस जिला ही लिखा गया है वैसे यहाँ पे। फर्स्ट है आप लोगों के पास बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और चंबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर। हमीरपुर पे जो है कटोच वंश का शासन था। फिर अगला है, कहलूरी किस जिले में बोली जाती है। कहलूरी क्या एक बोली है, वो किस जिले में बोली जाती है। मंडी, हमीरपुर, किन्नौर और बिलासपुर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोगों से मंडियाली, चंबियाली पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा नाम से भी पता चल जाता है। पर कहलूरी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अगर किसी को पता है कि बिलासपुर को पहले कहलूर कहा जाता था, तो वो उससे लगा सकता है। और अगर किसी को पता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुरसिंह महादेव का मंदिर किस स्थान पर स्थित है। भुरसिंह महादेव का मंदिर किस स्थान पर स्थित है। शिमला, सोलन, मंडी और सिरमौर। देखो टेम्पल से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो वाले क्वेश्चंस नहीं आते कि आप लोगों से पूछ लेंगे कि भूतनाथ मंदिर कहाँ है, तो वो सबको पता है कि मंडी में स्थित है। आप लोगों से पूछ लेंगे बिजली महादेव कहाँ है, कुल्लू में है। और इस तरह से बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, बट अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स आप लोगों से पूछे जाते हैं कि जो कई बार हम लोगों ने बुक्स में भी नहीं देखे होते। जैसे भुरसिंह महादेव पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिरमौर। सिरमौर जिले में जो है भुरसिंह महादेव का मंदिर स्थित है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नाग धमुनी टेम्पल, सॉरी नाम लिख दिया मैंने, नाग धमुनी टेम्पल कहाँ है, तो आप लोगों में से बहुत कम लोग होंगे जो बता पाएंगे। ये जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट के करसोग में है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से अब पूछे जाते हैं। मूल माहूनाग पूछा जा सकता है, वो कहाँ पे है, वो भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। एंड कमरूनाग तो चलो आप लोगों को पता होगा मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरह से ये मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में इस टाइम यही आ रहे हैं। बट इस तरह से छोटे छोटे काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जो कि आप लोगों को बुक्स में नहीं मिलेंगे। थोड़े से मतलब अगर आप
लोगों को इंटरेस्ट हो इन चीज़ों में, तो थोड़े जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन ये हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषाणी के नाम से जाना जाता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन रखा है मैंने एक, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी कहा था कि काफ़ी टफ थे क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो काफ़ी इजी है। तो पुरुषाणी किसे कहा जाता है, सतलुज, झेलम, रावी और यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी। इसके बाद आता है, किस साल RLC ने कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के बाग लगाने की शुरुआत की थी। मतलब सेब के बाग कब लगाए गए थे, ये आप लोगों से बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है, कुल्लू घाटी में पूछा गया है, कुल्लू घाटी में। ठीक है, तो 1815 में, 1830 में, 1850 में, 1870 में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1870 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती का सूत्रपात कुल्लू के बंदोल में, ये आप लोगों ने याद रखना है, बंदरोल जगह का नाम है, वहाँ पे होता। सन 1870 में सेब का पहला बगीचा लगाया गया था। इससे लगाने वाले अंग्रेज कैप्टन RC ली थे, जिन्होंने इस बगीचे का नाम बंदरोल ऑर्चर्ड के नाम पे रखा था। और सेब के पौधे इंग्लैंड से मंगवाए गए थे, जो कि इंग्लिश और अन्य यूरोपीय वेराइटियों के थे। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से मेनली याद रखना है कि बंदरोल में जो है पहला सेब का बगीचा लगाया गया था। किसने लगाया था, कैप्टन RC ली ने लगाया था, ये आप लोगों ने याद रखना है। और कब लगाया था, 1870 में लगाया था, ये आप लोगों को मेन यहाँ से पता होना चाहिए। इसका अगला क्वेश्चन है, वीर सिंह किस रियासत का अंतिम शासक था। देखो, शासक से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बगाहल, नूरपुर, दत्तारपुर और सिब्बा। तो ये आप लोगों को आई गेस सब पता होंगे कि सिब्बा और दत्तारपुर कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नूरपुर। तो नूरपुर की ये अंतिम शासक थे वीरसेन। 1846 ईस्वी में जो है नूरपुर अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो तब तक जो राजा थे वो वीर सिंह थे, वीर सिंह ही अंतिम राजा हैं नूरपुर रियासत के। तो आप लोगों ने बताना कि नूरपुर का पुराना नाम क्या था, क्योंकि ऐसे मेरे माइंड में आ गया। लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राजा के समय चंबा में प्रसिद्ध था। देखो, ये क्वेश्चन ना HPU में तो नहीं पूछा गया, पर HPPSC में ये क्वेश्चन आया है एक एग्जाम में, मैंने खुद वो एग्ज़ाम दिया था। तो लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राजा के समय में चंबा में प्रसिद्ध है, क्योंकि अब जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है तो HPU भी पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो श्री सिंह, उमेद सिंह, राम सिंह और श्याम सिंह, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री सिंह। श्री सिंह जो थे वो 1844 में 44 में 5 साल की आयु में ही जो है राजा बन गए थे। ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया कि लक्कड़ शाह ब्राह्मण जो थे श्री सिंह के कार्यकाल में प्रसिद्ध हुए थे चंबा में। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है, टोंस किसकी सहायक नदी है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सतलुज, रावी, यमुना, व्यास। तो इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, यमुना इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महासू चोटी किस जिले में स्थित है। सोलन, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर। तो चोटियों से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला। शिमला में जो है महासू चोटी है। वैसे शिमला और सिरमौर दोनों इसका आंसर हो सकता है, बट जहाँ से मैंने देखा है वहाँ पे शिमला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है। व्यास का उद्गम कहाँ से होता है, रोहतांग के पास से होता है। उसके बाद भिगुतुंग से होता है। सतलुज का कहाँ से होता है, ये आप लोगों को बताओ। और चिनाब और रावी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलुज। क्यों, क्योंकि सतलुज का जो उद्गम होता है वो मानसरोवर के पास राक्षस ताल से होता है। ठीक है, तो व्यास इसका जो है सतलुज इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने कमेंट इन दोनों के उद्गम स्थान बताने हैं। फिर तक गद्दी जनजाति किसके वंशज माने जाते हैं, खत्री, ठाकुर, ब्राह्मण और राठी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मांगल, बेजा, हंडूर, भांगल, बघाट, कुठाड़, महलोग वर्तमान में किस जिले का हिस्सा है। देखो, ये कौन कौन सी ये कुछ रियासतें थी, मांगल रियासत थी, बेजा थी, हंडूर थी, हिंडूर होगा वैसे यहाँ पे, बागल थी, बघाट थी, कुठार थी, महलोग थी, ये कुछ रियासतें थी। तो ये किस जिले में आती है। अगर आपको हिंडूर भी पता है ना कि हिंडूर किसको कहते हैं, नालागढ़ का पूरा नाम हिंडूर था। तो आप लोगों को पता है कि
नालागढ़ कहाँ पे है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये वहाँ से भी क्लियर हो जाता कि सोलन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सूरजताल हिमाचल प्रदेश की झील जो है वो किस ज़िले में स्थित है? मैंने झीलें आप लोगों को बहुत अच्छे से कराई है और आई होप जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है रिवीजन भी कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी लाहौल स्पीति इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ताल वाली झीलें होती है ना वो लाहौल स्पीति में ही है। पद्म संभव कौन थे? आप लोगों ने पद्म संभव के बारे में पढ़ा होगा। पद्म संभव रिवाल्सर से बहुत लिंक होते हैं। तो ये कौन थे? एक बुद्ध व्याख्याता थे, अफ़गानी हमलावर थे, एक योद्धा थे और इनमें से कोई भी नहीं थे। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए एक बौद्ध विख्याता थे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है झांझरधार। झांझरधार कहाँ पे है? बिलासपुर में है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि झांझरधार कहाँ पे है? बिलासपुर में है। भी संसार चंद ने किस किले का निर्माण किया? उस किले का क्या नाम था? किस किले का निर्माण जो है संसार चंद के द्वारा बिलासपुर के झांझरधार में करवाया गया था? तो संसारपुर, चंद्रपुर, स्वारघाट और छातीपुर। तो इसका राइट आंसर छातीपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप लोगों को। आज का लास्ट क्वेश्चन है इमला विमला घाटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इमला विमला घाटी जो है कुल्लू में है, शिमला में है, मंडी में और सिरमौर में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंडी। मंडी के करसोग वैली जो है उसे इमला विमला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। करसोग, यहाँ पे भी करसोग भी पूछा जा सकता है। करसोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, या मंडी डिस्ट्रिक्ट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने थे। इसके साथ साथ आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन की वीडियो भी कल तक प्रोवाइड हो जाएगी। एंड आई होप बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। एसपीयू वाले बहुत अच्छे से रिवीजन करें और जो एचपीयू वाले हैं वो भी अपना रिवीजन अपने हिसाब से करते रहें। थैंक यू सो मच।